हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों को पता ही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट आ गया है। 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को है। हम लोगों के पास कुल 10-11 दिन बच गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और पक्का आएगा यहाँ से 3-4 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट्स हैं, कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं, कितने नंबर एयरपोर्ट्स हैं, देखते हैं। एयरपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश, हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश। तो नाम जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा करके, परंतु नंबर जानने की जरूरत है। टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 21 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। याद रखिएगा, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बारे में एक चीज पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 2023 को हुआ था, नरेंद्र मोदी द्वारा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, 30 दिसंबर को 2023 को इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन हुआ था। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। समझ में आ गया। और जो पहली फ्लाइट है यहाँ पे कब लैंड की थी? 11 जनवरी को। उसका नाम क्या था? इंडिगो। कहां से उड़ान भरी थी? दिल्ली एयरपोर्ट से। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। दूसरा नंबर का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। और एक महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? अयोध्या में। पुराना नाम इसका क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। समझ में आ गया। थर्ड, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाबतपुर, वाराणसी। फोर्थ नंबर का कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में। और फिफ्थ वन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। समझ में आ गया। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो ध्यान रखिएगा। और टोटल नंबर का एयरपोर्ट जो भी है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 ऐसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं जो कि 2024 में प्रपोज किए गए थे, वो भी जनवरी महीने में। अब इसके बारे में पूछा जा सकता है। अनाउंस किया गया था जनवरी 2024 में 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट। कौन कौन से, कहां कहां पर? आजमगढ़ में बनाया जाएगा एक तो घरेलू हवाई अड्डा। दूसरा अलीगढ़ में, जो कि 2024 में प्रपोज किया गया था, अलीगढ़ में। तीसरा मुरादाबाद में। चौथा श्रावस्ती में। पांचवा चित्रकूट में। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट कहां पर है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में, राज्य मार्ग के बारे में और नेशनल हाईवे के बारे में देखते हैं उत्तर प्रदेश। एक्सप्रेसवेज इन उत्तर प्रदेश। कितने एक्सप्रेसवेज हैं उत्तर प्रदेश में? 15 एक्सप्रेसवेज। ध्यान रखिएगा, 15 एक्सप्रेसवेज है, जिसमें से 6 कंप्लीट तरीके से काम कर रहे हैं और सब जो है वो बन रहा है। कुछ समय पहले केवल 13 एक्सप्रेसवेज थे, फिर बाद में 2 और प्रपोज किया गया है। समझ में आ गया। और सबसे पुराना जो एक्सप्रेसवेज है उत्तर प्रदेश के अंदर वो कौन सा है, पूछा जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे।
इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? अगस्त 2012 में। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि आपका एग्जाम भी अगस्त में है। अगस्त 2012 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक। इसकी जो टोटल लंबाई है 165.5 किलोमीटर है, 165.5 किलोमीटर। 6 लेन का है यह, 6 लेन, और इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है, 8 लेन का बनाया जा सकता है, इसका चौड़ाई बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, नोट डाउन कर लीजिए, ग्रेटर नोएडा से आगरा, जी, ग्रेटर नोएडा से आगरा, जो कि अलीगढ़ मथुरा होते हुए जाएगा। बात समझ में आ गई? और सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा है? और ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे देश के अंदर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक्सप्रेसवे स्टेट बोला जाता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है यहाँ पर। तो सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन है? गंगा एक्सप्रेस, जो कि अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ, काम चल रहा है, दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको पता है कुंभ मेला लगने वाला है 2025 में, तो उससे पहले बनके तैयार हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। ओके, अब गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक चलेगी है? कहां से कहां तक है? मेरठ से लेके प्रयागराज, ध्यान रखिएगा, मेरठ से लेके प्रयागराज। कितने किलोमीटर है? 594 किलोमीटर लंबा है इसका, 594 किलोमीटर। बाय द एंड ऑफ 2024 इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? और लगभग यह 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है, 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है। तो स्टार्टिंग क्या है? मेरठ है और यह प्रयागराज है, इसको बस याद रखिए। ओके, तो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश के अंदर। बनना शुरू हो गया काम इसका। ओके, एक और एक्सप्रेसवे प्रपोज किया गया है जो कि इससे भी लंबा, अगर बन के तैयार होगा तो इससे भी लंबा बन के तैयार होगा। वह है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, 700 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर। टोटल कितने एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? 15 एक्सप्रेसवे, और इसलिए उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है? एक्सप्रेसवे स्टेट, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है। अब देखते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। नेशनल हाईवे, कितने नेशनल हाईवेज हैं उत्तर प्रदेश में? कितने नेशनल हाईवेज पास होते हैं उत्तर प्रदेश से? 48 नेशनल हाईवेज, ध्यान रखिएगा। और टोटल लंबाई कितना है नेशनल हाईवे का उत्तर प्रदेश के अंदर? 12,770 किलोमीटर, 12,270 किलोमीटर, सॉरी 12,270 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और मतलब पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे की लंबाई है कहां पर है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। इसको याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम। और सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा है? सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन उत्तर प्रदेश, इन यूपी, कौन सा है? NH-19, नेशनल हाईवे नंबर 19। इसका पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम पूछा जा सकता है, NH2, नेशनल हाईवे 2। यह पार्ट था GT रोड का, ग्रैंड ट्रंक रोड। बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, जिसका पुराना नाम क्या था? NH-7, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ध्यान रखिएगा, जम्मू से कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी। ओके, कितना किलोमीटर का इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखिए। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के अंदर कौन सा है? NH-44। अब उसका नाम NH-44 ही है, ध्यान रखिएगा। ओके, और जो नेशनल हाईवे 19 है, कहां से कहां तक जाती है? इसको याद रखिएगा, दिल्ली से कोलकाता तक, दिल्ली से कोलकाता। ओके, व्हाट इट? तो सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे की लंबाई है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसको दिमाग बैठा लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा। और सबसे बड़ा रेल रूट किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के। लॉन्गेस्ट रेल रूट, रेल नेटवर्क किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहां पर है? कौन सा? लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। यह दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म। बात समझ में आ गई? गोरखपुर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सब मैटर हो गया। अब सबसे ज्यादा जो गुड्स सप्लाई होते हैं किस से होते हैं? एक्सप्रेस मतलब रोड से होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर की बात चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सामान का सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो किससे होता है? रोड के थ्रू होता है। ओके, अब देखते हैं मेडिकल कॉलेजेस। जो मेजर मेडिकल कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पूछा जाता है एग्जाम में, जिसे देखते हैं, उनके लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। मेजर मेडिकल कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। सबसे पहली बात, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां पर है? पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर लेक्चर में मैं लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, जो महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं, उसके बारे में। ओके, मुख्य प्लेसेज जो पूछा जा सकता है कि छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है तो आप लोगों को पता है, लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, कहां पर? लखनऊ में। अब दूसरा नंबर, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहां पर है? महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहां पर है? ये कहां पर होगा? अगर कुछ पता नहीं तब पर भी आप लोग समझ सकते हैं, झांसी। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहां है? आगरा। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर थी, आपको पता ही होगा, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। कहां पर है? आगरा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। कहां पर है? मेरठ में। जो प्रमुख प्रमुख है उसको देख लेते हैं बस। लाला लाजपत राय
मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। कहाँ पर? मेरठ में। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। यह कहाँ पर है? अलीगढ़। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट वन है जो इंपॉर्टेंट में है, बाबा रघुदास रघुवर दास मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज यह कहाँ पर है? गोरखपुर। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वह ओके, जो मेजर संस्थान है, जो प्रमुख प्रमुख संस्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको देखते हैं। ये तो मेडिकल कॉलेज हो गया, तो लोकेशन के बारे में पूछता है मैक्सिमम करके, कहां पर है। देखते हैं मेजर इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट जो लखनऊ के अंदर है। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यह कहां पर है? ये लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में, याद रखिएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश काउंसिल, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहां पर है? पूछा जा सकता है। ये भी कहां पर है? लखनऊ में। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है कहां? ये कहां पर है? लखनऊ में। राइट। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो कहां पर है? तो पूछा जा सकता है। पार्क इन यूपी, कहां पर है? ये भी लखनऊ में। ये जो तीनों इंस्टीट्यूट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इनके बारे में। कहां पर है? लखनऊ में, तीनों। ओके, को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ और जगह पर। ये तीनों जो है कहां पर है? लखनऊ में, इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां पर है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, यह कानपुर में है। कहां पर? कानपुर में, याद रखिएगा, कानपुर। नेक्स्ट, तो पूछा जा सकता है कि भाई जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो यह जो है कानपुर के अंदर। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, यह कहां पर है? यह भी कानपुर में है, ध्यान रखिएगा, यह भी कहां पर है? कानपुर में। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च वो कहां पर है उत्तर प्रदेश के अंदर? कानपुर में। ओके, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट,
इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? यह भी कानपुर में। तो यह तीनों जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट वो भी कानपुर में है, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये भी कानपुर में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये भी कानपुर में। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। लोकेशन के बारे में पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा, लोकेशन के बारे में, कहां पर है, किस जिले के अंदर है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तो मेनली है जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही पूछेगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर है? तो आपको पता है कानपुर में, IIT। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यह कहां पर है? यह वाराणसी में, बनारस। यह कहां पर? बनारस। इंडियन नेक्स्ट क्या है तो पूछा, देखिए ध्यान देखिएगा कैसे पूछेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए, वेजिटेबल रिसर्च बनारस, वेजिटेबल रिसर्च बनारस करिएगा। हैंडलूम का पूछा जा सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, हैंडलूम टेक्नोलॉजी, यह भी कहां पर? बनारस में। यह भी कहां पर है? बनारस में। गॉट इट। नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम, क्राफ्ट म्यूजियम, यह कहां पर है? यह भी बनारस में। तो पूछा जा सकता है कि जो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर और क्राफ्ट म्यूजियम कहां पर है? ये भी बनारस के अंदर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो हैंडलूम टेक्नोलॉजी है वो वाला है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो पूछा जा सकता है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्शन के दौरान ये सब न्यूज में थे, हैंडलूम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, यह कहां पे? यह है इटावा, सैफई में, सैफई में। समझ में आ गया? पक्का? तो आज के लिए बस इतना ही, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन इससे उठाकर पूछ ही देगा, और हर बार पूछता है। उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश का ये डेफिनेटली पूछेगा। इससे एक बार देख लेंगे ध्यान से सब कुछ, जितने भी प्रश्न आएंगे इससे रिलेटेड आप लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसके बारे में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, डैम्स के बारे में, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम फॉरेस्ट है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल्चरल जो डाइवर्सिटी उत्तर प्रदेश का, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।